Hi, this is Nazir Hassan and today we are going to learn a poem Now the Leaves Are Falling Fast, which is written by W.H. Auden. W.H. Auden was a prolific writer, a vigorous poet, a versatile figure, critic, editor, translator and verse dramatist. For him, poetry was a serious game. He won Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety. He explored new techniques, new variety of forms, meter, stanza. He used archaic word. He coined new words which make sometimes him ambiguous, difficult to understand. In his earlier poem, we see the influence of political affair and ideas, but his later poem, in which we see the influence of Christian and personal tone. और W.H. Auden जो हैं, यह एक ऐसे राइटर हैं जो हमेशा नए शब्दों को यानी क्वाइन करना, उपयोग में लाना और आर्केइक वर्ड, जो ऐसे वर्ड्स जो इस्तेमाल में अब नहीं हैं, उनको इस्तेमाल में लाना यानी उनका इस्तेमाल करना अपने पोइट्री के अंदर। और कभी कभी ये सारी जो यूज़ हैं इस पोइट को समझने में हमें डिफ़िकल्ट बना देता है। और इन्होंने 1939 के करीब जो है क्लियर इन्होंने इंग्लैंड को छोड़कर अमेरिका में जो है ये पूरी तरह से सेटल हो गए। इसलिए इनके दो फेज हैं, एक ब्रिटिश फेज जिसके कुछ नोटेबल वर्क हैं और वो वर्क हैं द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। उसी तरह अमेरिकन फेज के भी कुछ नोटेबल वर्क हैं जिसमें द एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ एक्लिस ये जो हैं, और न्यू ईयर लेटर, ओके, फॉर द टाइम बीइंग, ये इनके जो है फेमस वर्क हैं। और यह जो पोएम हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह एक ऐसी पोएम है जिसके बहुत मीनिंग हो सकते हैं। एक मीनिंग जो है हमारा डिनोटेशन जिसको कहेंगे, जो डिक्शनरी मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, और एक जो है हमारा कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो कॉनोटेशन होगा। तो इस पोएम में पोएट जो है वो ऑटम के बारे में बात कर रहा है और ऑटम के बारे में वो शुरू करता है एक पेसिमिस्टिक व्यू से शुरू करता है, यानी निराशा से शुरू करता है। लेकिन इस पोएट का जो है वो कॉन्टेक्चुअल जो मीनिंग है, जो कॉनोटेशन हो, बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पोएट कुछ और कहना चाहता है। तो यहाँ पर पोएट जो है द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, इस फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, इस हताशा की बात करता है, इस निराशा की बात करता है। और द एस्पायरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, और वो महत्वाकांक्षाएं जो पूरी नहीं होती हैं, जिसके कारण जो इंसान के अंदर जो है वह जो परेशानी, जो हताशा जो उभर के आती हैं, उसके बारे में बात करता है। एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस, और अकेलापन का जो ज्ञान है, अकेलापन, इसकी जो है वह पोएट बात करता है कि इसी में जो है कि इंडिविजुअल जीता है और इसी में वह मर जाता है। तो चलिए अब हम पोएम शुरू करते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। पहला स्टेंजा देखते हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। इसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें तो अब जो है पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं, गिर रहे हैं। एक तरह से ये लग रहा है जैसे एक ऑटम सॉन्ग है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में जो है पेड़ से जो है पत्ते वो गिरते रहते हैं। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्ते जो हैं वो तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस का अर्थ हुआ कि एक ट्री हम समझ लें, या एक अगर हम प्लांट भी समझना चाहें तो वो समझ सकते हैं। एक ट्री और प्लांट के नीचे जो कुछ फूल जो खिल जाते हैं, और वो फूल जो होते हैं उस ट्री के संरक्षण में या उस प्लांट के संरक्षण में होते हैं।
तो उसे हम, और वो जो फूल हैं वो नर्सेज फ्लावर्स हैं, नर्सेज के फूल हैं, यानी ख्याल नर्सेज जो है उसका रखता है, यानी वो एक संरक्षक की तरह है। तो नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, यानी ये जो फूल हैं ये फूल भी ज़्यादा दिन नहीं बचेंगे। नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, क्योंकि वो जो सपोर्ट देने वाले जो ट्री है, जो प्लांट है, वो मर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, और प्रम्स जो होता है बच्चे की जो 4 पहिए की गाड़ी जो होती है वो लुढ़कती रहेगी, यानी वो चलती रहेगी। ये जो है हमारा डिक्शनरी मीनिंग हुआ, लेकिन इसका एक और मीनिंग है, उस मीनिंग को हम देखते हैं। यहाँ पर लिव्स जो है पोएट कहता है ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन स्पेसीज को, यानी मनुष्य जो जाति है वो बहुत तेज़ी से फॉलिंग फास्ट, यानी बहुत तेज़ी से मौत की तरफ बढ़ रही है या गिर रही है, मौत की तरफ तेज़ी से जा रही है, बहुत तेज़ी से। और नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, और जो ये जो न्यू जनरेशन है, ये जो नए फूल हैं, यह भी फूल ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, नहीं रहेंगे, क्योंकि इनको जो संरक्षण करने वाला है वो ऑलरेडी कब्र को जा चुका है, क्योंकि वो भी ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पर प्रेम जो है, जो चौथा लाइन है, एंड द प्रम्स गो रोलिंग ऑन, यहाँ प्रम्स कहने का अर्थ है कि जीवन का जो साइकिल है, यानी लाइफ जो साइकिल है, जीवन चक्र जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस। ओके, तो यहाँ पर जो है ह्यूमन बींग्स जो है बहुत तेज़ी से वो ग्रेप्स की तरफ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते जो जा रहे हैं उनके अंदर जो है कुछ सफरिंग, कुछ जो डिजीज़, इनकी वजह से वो ख़त्म हो रहे हैं। उनके अंदर जो है लॉनलीनेस है, उनके अंदर हम कह सकते हैं सफरिंग्स जो हैं, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इसकी वजह से जो है वो समाप्त होते जा रहे हैं। और इस स्टेंजा में पोइट ये भी कहता है कि कुछ भी जो है वो लास्ट नहीं करेगा, विल नॉट लास्ट, कुछ भी लास्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर हम देखें नर्सेज फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन, कोई भी जो है संरक्षण करने वाला अभी नहीं बचा है। और यह जो न्यू जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, जो ये फूल है, यह फूल भी विल नॉट लास्ट, ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सेकेंड स्टेंजा देखते हैं। विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट pluck us from the real delight, and the active hands must freeze lonely on the separate niche. Whispering neighbors, whispering neighbors का अर्थ हुआ यमदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ। यह जो है लेफ्ट एंड राइट, यानी बाएं दाएं, यानी हर जगह हैं, और यह हमें जो है तोड़ लेंगे फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो हमारी सच्ची खुशी है, वास्तविक खुशी है, जिसे हम वास्तविक खुशी समझ रहे हैं इस दुनिया के अंदर, उससे जो है यह हमें खींच लेंगे, उसका आनंद हमें पूरी तरह से ये जो है वो नहीं लेने देंगे। ओके, जो ये मैसेंजर्स जो हैं, डेथ के जो मैसेंजर हैं, जो यमदूत हैं, एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जो हाथ जो आज बहुत एक्टिव है वो एक दिन जम जाएगा, यानी मरने के बाद जो है वो अकड़ जाएगा, जम जाएगा, थम जाएगा, फ्रीज यानी जम जाएगा। और हाथ जो होंगे वो बिल्कुल खुले हुए होंगे, और दोनों हाथ सेपरेट सेपरेट घुटनों पे होंगे, बिल्कुल खुले हुए होंगे। तो इस जो स्टेंजा में जो है वह पोएट ये कहता है कि मैसेंजर जो हैं, डेथ के मैसेंजर जो हैं वो हर जगह हैं, और वह जो है हमें रियल डिलाइट से हमें दूर कर देंगे। और यह जो वर्ल्ड है यह चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, और पीपल जो है जो आज एक्टिव हैं वो कल पूरी तरह से वो पैसिव हो जाएंगे, और हर इंसान जो है अपने में आज कन्फाइंड है, अपने में अकेला है। तो इस स्टेंजा में हमने यह देखा कि पोएट ये कहना चाह रहा है कि जो रियल डिलाइट है उससे यह यमदूत जो हैं हमें ले जाएंगे, यानी तोड़ लेंगे, और जो आज हाथ जो बहुत एक्टिव हैं कल जो है वो पूरी तरह से पैसिव हो जाएंगे, यानी मरने के बाद, और वो बिल्कुल खुले हुए रहेंगे, यानी उसके अंदर कोई हरकत नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्टिविटी नहीं होगा। थर्ड नंबर स्टेंजा, डेड्स इन हंड्रेड्स at the back follow wooden in our track,
arms raised stiffly to reprove in false attitude of love. Dead in hundreds, यानी सैकड़ों की संख्या में मरे हुए हैं एट द बैक, हमारे पीछे. फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक. ट्रैक मीन्स हमारे जीवन का जो रास्ता है, यानी जीवन का हमने जो सफ़र किया है, इस रास्ते के अंदर जो है सैकड़ों मरे हुए पड़े हैं. यानी हमने देखा है सैकड़ों मरे हुए लोगों को, और वो लोग जो है वो वुडन कहने का अर्थ यहाँ पे कॉफिन. कॉफिन मीन्स ताबूत, जो लकड़ी का होता है. जो क्रिश्चियन को जब दफनाया जाता है तो लकड़ी का एक ताबूत होता है, उसके अंदर डालकर दफनाया जाता है. तो इस जीवन के साइकिल में, यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीवन के हम कह सकते हैं ट्रैक में, यानी रास्ते में, जीवन काल में, वह पीछे जो है करीबन सैकड़ों लोगों को मरे हुए उस पेटी के अंदर जो है वो फॉलो देख सकता है. आर्म्स रेज स्टिफली, और उनकी जो बाहें होती हैं, आर्म्स, उनकी जो बाहें होती हैं वो कड़े से, बड़ी सख्ती से उठी होती हैं, टू रिप्रूव, और वह जो है वो एक तरह से कमेंट करती हैं, व्यंग करती हैं, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, यानी लव का जो है गलत दृष्टिकोण जो है, यानी फेक लव. तो यहाँ पर जो है फेक लव को पोएट जो है फेक लव को बताता है, जो दुनिया के अंदर ऐसे फैली हुई हैं, और वो मरने वाला कैसे, उसकी हाथ जो है, उसकी बाहें जो हैं वो अकड़ी हुई हैं, और वह जो है वो एक तरह से रिब्यूक कर रहा है, एक तरह से कमेंट कर रहा है इस प्रेम को, जो प्रेम जो है इस दुनिया के अंदर अभी है, और वो पूरी तरह से जो है वो फेक जो है वह लव की तरह है. ओके, यह फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसको जो है वो प्रेजेंट कर रहा है. अब हम 4th नंबर स्टेंजा देखते हैं. स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, trolls run scalding for their food, and the nightingale is dumb, and the angle will not come. Starving through the leafless wood, यह जो लीफलेस यानी बिना पत्ते का जो जंगल है, उसके अंदर भूखे ट्रॉल्स यानी राक्षस, और ये ट्रॉल्स जो होते हैं स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी के अंदर एक राक्षस, जिसका आप पिक्चर अभी देखेंगे, यह जो है यह एक राक्षस रन यानी उस तलाश में है, स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने भोजन की तलाश में ये जो हैं भूखे राक्षस ये भटक रहे हैं. और यहाँ पर लीफलेस वुड का अर्थ हुआ कि अगर हम इसका दूसरा मीनिंग देखें तो इस दुनिया के अंदर वैसे भूखे भेड़िए जो हैं वो भटक रहे हैं अपने शिकार की तलाश में, वो प्रे यानी शिकार की तलाश कर रहे हैं. एंड द नाइट एंगल इज डम्ब, नाइट एंगल जो है, जो बुलबुल है, वो बिल्कुल गूंगी बनी हुई है. और यहाँ पे नाइट एंगल का अर्थ हुआ कि जेंटल पर्सन, जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल शांत हैं, मौन हैं, स्केयर्ड हैं, डरे हुए हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं. और यह जो है, यह भूखे जो भेड़िया है उनको शिकार बना रहे हैं. एंड द एंगल विल नॉट कम, और जो यह दृष्टिकोण जो है इनको बचाने का वो नहीं आएगा. यानी एंजल यानी देवदूत, यहाँ एंगल से एंजल का भी सेंस आता है, यानी दृष्टिकोण यानी मैसेंजर जो है, यानी देवदूत जो है वो बचाने नहीं आएगा. विल नॉट कम, वो नहीं आएगा अभी. ओके, और ये नाइट एंगल जो हैं यानी ये जेंटल पर्सन जो हैं वो पूरी तरह से स्केयर्ड हैं, डम्ब हैं, गूंगे हैं, मौन हैं. ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं. 5th स्टेंजा. 5th स्टेंजा से पहले जो बाकी के जो 4 स्टेंजाज हैं उसमें पोएट का अप्रोच जो है वो पेसिमिस्टिक स्टाइल से शुरू होता है, यानी निराशावाद दी है पोएट यहाँ पर. लेकिन लास्ट स्टेंजा में वो बिल्कुल आशावादी बन जाता है, ऑप्टिमिस्टिक उसके व्यू हो जाते हैं. वो कहता है इतनी सब चीज़ होने के बाद भी, यानी मॉडर्न ये जो लाइफ है, इस लाइफ के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन और जो एस्पायरेशन है जो कंप्लीट नहीं हो रही, जो फुलफिल नहीं हो रही है, जो सेंस ऑफ लॉनलीनेस है, इसके बावजूद भी पोएट जो है लास्ट स्टेंजा में ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लाता है. और वह यह कहता है, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड, whose white waterfall could bless
ट्रैवलर्स इन देयर डिस्ट्रेस, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यानी इस लास्ट स्टेंजा के अंदर जो है वह पोएट जो है ये कहता है कि मैन जो है, मनुष्य जो है एक ट्रैवलर है, इस दुनिया के अंदर जो है वो एक यात्री की तरह है। उसकी जीवन जो है वो जीवन जो यहाँ गुजारता है बिल्कुल एक यात्री की तरह गुजारता है। और वह यह कहता है, और ऑप्टिमिस्टिकली पोएट ये कहता है कि कोल्ड, शीतल, इम्पॉसिबल यानी थोड़ी मुश्किल है, मुश्किल, एंड अहेड आगे हैं, लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, यानी रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत से माउंटेन्स की जो ऊपर की जो चोटी है, जो सिर है उसका वो हैं, हुज वाइट वाटरफॉल, और वहाँ से जो है वो श्वेत कलर की जो झरने गिर रही हैं, कुड ब्लेस, उसको आशीर्वाद देंगी ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, उस यात्री को जो लास्ट डिस्ट्रेस का अर्थ हुआ यहाँ पर अंतिम यात्रा यानी मौत के बाद जो है ये चीज़ें जो हैं उसको आराम देंगी, उसके पास जो है वो बिल्कुल वरदान की तरह आएंगे। तो यहाँ लास्ट जर्नी में पोएट जो है ये कहता है कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी जो है मरने के करीब, या जो मरने के करीब है, वो इन ऑप्टिमिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है पोएट का, उसके हिसाब से कहता है कि है आगे, यानी कुछ है आगे, अभी कुछ है जिसका जो है वाइट वाटरफॉल जो है यानी श्वेत झरना जो है वह ब्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये ब्लेसिंग का जो है वो सेंस है, और वो कहता है कि जो अपने लास्ट जर्नी को जो कंप्लीट कर रहे हैं उनके पास यह दृश्य है कि वो देख सकते हैं रेंज ऑफ माउंटेन्स, बहुत से माउंटेन्स, और इसके जो कोल्ड वाटरफॉल हैं बिल्कुल शीतल वर्ड का इस्तेमाल हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे लिए फेवरेबल और बहुत ही कह सकते हैं मनभावन, जिसे हम बहुत अच्छा कहें, वह इम्पॉसिबल एंड अहेड विल बी लाइक ब्लेसिंग, वह ब्लेसिंग की तरह होगी। यहाँ पर जो पोएट जो है यह बहुत ही क्रिटिकल है उस नेगेटिव टेंडेंसी को लेकर जो मॉडर्न एज के रिगार्डिंग है, और जिसके अंदर ओल्ड एज है, फ्रस्ट्रेशन है, बहुत तरह की निराशा है, लोनलीनेस है इस वर्ल्ड के अंदर, और डेथ है। तो यह चीज़ जो है, इन चीज़ के होने के बावजूद भी पोएट जो है उसमें ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू निकालता है। तो यह पोएम जो है, यह पोएम एक लिरिकल पोएम भी हम कह सकते हैं, और यह पोएम एक एम्बिगुअस पोएम भी है, क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी लेयर ऑफ मीनिंग्स हो सकते हैं। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक पोएम जो होता है, उस पोएम को आप किस नज़रिए से समझते हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण के हिसाब से भी मीनिंग बदलती रहती है। एक पोएम के काफ़ी मीनिंग हो सकते हैं, काफ़ी लेयर हो सकते हैं। कुछ जैसे मैंने कुछ अगर इसमें डिस्क्राइब किया, हो सकता है दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो दूसरा चीज़ भी डिस्क्राइब हो सकता है, बिल्कुल। तो एक जो पोएम है उसके डिफरेंट लेयर ऑफ मीनिंग्स होते हैं, और यहाँ पर जो पोएट है वो सिंबल भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि जब वो लिव्स कहता है तो वहाँ लिव्स कहने का अर्थ तो उसका ह्यूमन काइंड है, ह्यूमन स्पेसिस है। उसी तरह फॉलिंग फास्ट यानी मौत की तरफ तेज़ी से बढ़ना, तो ये एक सिंबल को बताता है। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक पोएम भी इसको हम कह सकते हैं, और यह एक ऑटम सॉन्ग भी है। नर्सेज यानी जो संरक्षण करता है, प्रेम यहाँ पे लाइफ साइकिल को डिनोट करता है। विस्परिंग नेवर जो है यह मैसेंजर ऑफ डेथ को डिनोट कर रहा है। प्लक मीन्स छीनना, और सेपरेट नीज यानी अपने आप में जो है बिल्कुल सिमटा हुआ। उडिन जो है कॉफिन्स को यानी ताबूत को। ट्रैक जो है वो जीवन पथ को डिनोट करता है, और नाइटिंगेल जेंटल पर्सन को, डम्ब, मौन, स्केयर्ड इस तरह के सेंस को, और लास्ट डिस्ट्रेस जो है अंतिम यात्रा यानी मौत यानी डेथ को करता है। अब इसके जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पोएम जो है वो काफ़ी लिरिकल पोएम है। इसके अंदर जो राइमिंग स्कीम है, जो तुकबंदी है, वो बहुत अच्छी से तुकबंदी की गई है। जैसे नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, तुकबंदी हम जब चेक करते हैं तो हम इसके लास्ट के वर्ड को देखते हैं। जैसे लास्ट में हम पहला स्टेंजा देख रहे हैं, फास्ट लास्ट, फास्ट से लास्ट मिला। अगर फास्ट को हम ए नाम दे दें तो लास्ट को भी हम ए देंगे, क्योंकि दोनों
कि जो राइमिंग स्कीम है दोनों की आवाज़ जो है बिल्कुल सेम है, जैसे सेम आवाज़ होगी वो सेम सेम उसी पैटर्न पे जाएगा। तो इसका पहला हो जाएगा ए, यानी पहला लाइन ए, दूसरा लाइन ए। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, यहाँ पे गॉन के साथ ऑन मिल रहा है, तो गॉन ऑन, तो गॉन जो है वो फास्ट से डिफरेंट हो गया, तो ये बी हम अगर इसको दें तो बी बी हो जाएगा। तो राइमिंग स्कीम का जो पैटर्न होगा ए बी बी, ये हमारा पहला जो स्टेंजा है। दूसरा स्टेंजा में हम देखेंगे राइट से डिलाइट मिलेगा, तो अब ए बी तो हो गया, ये सी बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसको सी ले लेंगे, तो ए बी ए बी बी, अब ये हो जाएगा हमारा सी सी, उसी तरह फ्रीज नीज डी डी, उसी के जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो ई एफ एफ, ऐसे करके ये जो है हमारा बढ़ता जाएगा। और इसमें 5 स्टेंजाज हैं, और यह पोएम जो है या एम्बिगुअस अगर इसको हम लें तो इसका ये अर्थ हुआ कि इसके जो मीनिंग्स हैं वो मीनिंग पूरी तरह से अस्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी मीनिंग्स निकल सकते हैं इस सेंस में। और यह जो है वो ये ह्यूमन नेचर को बताया जा रहा है, क्योंकि इस बुक के अंदर जब आपका इंट्रोडक्शन शुरू होता है वहाँ पे ये दिया गया है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो है यह उस फ्रस्ट्रेशन को बताता है जो ह्यूमन लाइफ के अंदर वो फ्रस्ट्रेशन है, जो एस्पायरेशन, जो महत्वाकांक्षा, जो आशाएं इंसान के अंदर है वो पूरी नहीं होने की वजह से इंसान जो है कितना फ्रस्ट्रेट हो चुका है, और उसके अंदर लॉनलीनेस आ चुका है, अकेलापन आ चुका है, और इसी की वजह से इंडिविजुअल जो है वैसे ही जीता है वैसे ही मर जाता है। लेकिन पोएट जब इसे समाप्त करता है तो वो एक ऐसे टोन में समाप्त करता है जो ऑप्टिमिस्टिक टोन है, जबकि यह पोएम शुरू होती है पेसिमिस्टिक स्टाइल से, यानी पेसिमिस्टिक जो है वो आइडियाज़ शुरू में है, लेकिन लास्ट जाते जाते ऑप्टिमिस्टिक पोएट का जो है वो नज़रिया जो है वो बिल्कुल हो जाता है। तो ये जो है पोएम आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।